हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम गोइंग टू टेल अबाउट मोशन ऑफ द स्टैंडर्ड 9। आज हमारा मोशन का फोर्थ वीडियो है, फोर्थ सेशन है। पहले हम लोग बहुत सारा डिफिनेशन पढ़ चुके हैं। मोशन क्या होता है, मोशन का टाइप क्या होता है, डिस्टेंस, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सीलरेशन। आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे मोशन का इक्वेशन। मोशन का इक्वेशन पढ़ने से पहले हम लोग एक चीज़ के बारे में जान लेते हैं जिसका नाम है एवरेज वेलोसिटी। व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी होता क्या है? तो बोला जाता है क्या, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी इस सम को, रेशियो को हम लोग एवरेज वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। एक और डिफिनेशन हम लोग पहले पढ़े थे एवरेज वेलोसिटी का कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। यहाँ पर हम लोग ये भी कर सकते हैं, अगर बॉडी मान लेते हैं कि बॉडी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से चल रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, या एक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से चल रहा है, या यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं। तो उसका जो हम लोग का एवरेज वेलोसिटी निकालना है, तो टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम निकालने का कोई जरूरत नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी इस सम का अगर हम लोग रेशियो निकाल दें, एवरेज निकाल दें, तो हम लोग एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2। एवरेज है इसलिए डबल है, तो डबल 2 से डिवाइड दिए। एवरेज वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग u से डिनोट करते हैं और फाइनल वेलोसिटी को हम लोग v से डिनोट करते हैं। u प्लस v बाई 2 हमारा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा। ये कब अप्लाई करना है? जब बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड हो। यूनिफॉर्मली कहने का मतलब हम लोग जानते हैं कि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है। यहाँ पे यूनिफॉर्मली एक्सीलरेशन कहने का मतलब यह होता है कि यूनिफॉर्मली वेलोसिटी में चेंजिंग होना चाहिए। अगर वेलोसिटी में यूनिफॉर्मली चेंजिंग नहीं होगा तो एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म नहीं हो सकता है। याद रखना है कि एवरेज वेलोसिटी का एक फार्मूला इनिशियल प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2 भी होता है, और एक होता है एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, वह एवरेज स्पीड का भी फार्मूला होता है। अब हम लोग देखेंगे मोशन का इक्वेशन के बारे में। तो मोशन का इक्वेशन क्या होता है? मोशन का इक्वेशन जो है 3 होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। कहता क्या है कि 3 टाइप्स होते हैं मोशन के इक्वेशन के मोशन। हम लोग देखेंगे मोशन का इक्वेशन, तो याद रखना हम लोग को, देखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। ध्यान रखना हम लोग को, लिखना क्या, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। याद रखना हम लोग को, इक्वेशन का, मोशन का जो इक्वेशन होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन जो है 3 तरह के होते हैं। 3 है, कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट हम लोग बोलते हैं v इज इक्वल टू u प्लस at, यह हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यह हमारा सेकेंड इक्वेशन हुआ। और थर्ड होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब हम लोग इसको 2 तरीके से प्रूफ करते हैं। एक प्रूफमेंट का तरीका है, यहाँ पे है, मेथड है बाय मैथमेटिकली, और दूसरा मेथड है बाय ग्राफिकली। तो हम लोग आज मैथमेटिकली प्रूफ कर लेंगे, बाद में नेक्स्ट वीडियो में या कभी क्लास में हम लोग बाय ग्राफिकली प्रूफमेंट सीखेंगे। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे है क्या, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? फर्स्ट इक्वेशन तो v इक्वल टू u प्लस at है हमारा, इसी को प्रूफ करना है। तो हम लोग यहाँ पे लेट करते हैं, प्रूफमेंट में लेट करते हैं, सपोज कर सकते हैं
सपोज a body having initial velocity u and uniform acceleration a, so that after time t its final velocity v। यहां पे हम लोग मान लेते हैं एक बॉडी है जिसका इनिशियल वेलोसिटी u है, ऐसे भी हम लोग जानते हैं इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट करते हैं, और जिसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कितना है a है, और कुछ टाइम t के बाद इसका फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाता है v हो जाता है। तो हम लोग को प्रूफ क्या करना, v इक्वल टू u प्लस at। हम लोग एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या जानते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फॉर्मूला जानते हैं चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, यह डेफिनेशन में होता है यहाँ पे। एक्सेलरेशन अब हम लोग को चेंज इन वेलोसिटी का मतलब यह हुआ जब भी वेलोसिटी में चेंजिंग हो तो फाइनल माइनस इनिशियल, लिखना क्या है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। एक्सेलरेशन को हम लोग अभी a सपोज किए हैं, फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल वेलोसिटी u है, और एक्सेलरेशन कितना है a, फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल वेलोसिटी u, और टाइम कितना है t। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे यहाँ पे at इक्वल टू v माइनस u, माइनस इधर आएगा तो क्या आएगा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस u, तो v इक्वल टू u प्लस at। यह हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। इस तरीके से हम लोग मैथमेटिकली फर्स्ट इक्वेशन को प्रूफ करेंगे। अब हमारा सेकेंड इक्वेशन क्या है, सेकेंड इक्वेशन जो हमारा है लिखेंगे क्या, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ध्यान रखना हम लोगों को जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम पहले ही बताते हैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। यहाँ पे हम लोग को सपोज यही कर सकते हैं कि बार बार लिखने का कोई जरूरत नहीं है। क्या है, इनिशियल वेलोसिटी u है, एक्सेलरेशन a है, टाइम t है, फाइनल वेलोसिटी कितना है v है। अब इसमें देखना हम लोग को यही है कि जो जो इसमें है लेट हुआ है कि नहीं, तो इसमें हमारा एक डिस्टेंस है, यहाँ पे डिस्टेंस नहीं है, लेट कर लेते हैं, लेट डिस्टेंस s, मान लीजिए डिस्टेंस कितना है s। अभी हम लोग यहाँ पे पढ़े थे एवरेज वेलोसिटी, क्या पढ़े थे एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोग u प्लस v बाई 2, और हम लोग यह भी जानते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्टेंस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं s से। एवरेज वेलोसिटी कितना है हमारा u प्लस v बाई 2, टाइम कितना है t। जो हमारा प्रूफमेंट है उसको ध्यान से पहले देखना है और इसको ध्यान से देखना है। जो हमारा प्रूफमेंट है उसमें SUTAT है, लेकिन v नहीं है इसमें, और यहाँ पे यह देखना है हम लोग को कि v यहाँ पे है a नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लोग जानते हैं v इक्वल टू u प्लस at। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे v इक्वल टू फॉर्मूला को पुट करेंगे, s इक्वल टू क्या है u प्लस v का वैल्यू कितना रख सकते हैं हम लोग u प्लस at बाई 2 इंटू t। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है। s इज इक्वल टू u और u मिलकर कितना होगा 2u प्लस at है बाई 2
इंटू टी, एस इक्वल टू इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे यूटी प्लस एटी स्क्वायर बाई 2। मैथ्स फॉर्मूला सेपरेट डिवीजन हम लोग कर सकते हैं। एस इज इक्वल टू 2ut बाई 2 प्लस एटी स्क्वायर बाई 2। 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यह हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इसको हम लोग मैथमेटिकली इस मेथड से प्रूफ करते हैं। अब हमारा थर्ड है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, एक बार उसे भी हम लोग देख लेते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर्मूला हमारा होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। इसे हम लोग देखते हैं क्या, जो प्रूफमेंट है उसमें t का काम नहीं है, बस हम लोग प्रूफमेंट पे ध्यान देते हैं, उसके बाद हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। देखना यहाँ पे है कि v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो हम लोग जानते क्या है, s इज इक्वल टू फॉर्मूला जानते हैं ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अभी हम लोग प्रूफ किए हैं, लिख सकते हैं फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग को देखना है यार, जो प्रूफमेंट है उसमें t नहीं है, यहाँ पे जहां जहां पे t है वहां पे t का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। तो बोलेंगे t का वैल्यू आएगा कहां से, हम लोग जानते हैं क्या, v इज इक्वल टू यूटी u प्लस एटी। यहां से हम लोग t इक्वल टू वैल्यू फाइंड कर सकते हैं v माइनस यू बाई ए। अब हम लोग को करना क्या है कि जहां जहां पे t है वहां पे वैल्यू पुट करना v माइनस यू बाई ए। s इज इक्वल टू u, t का वैल्यू कितना रखना है v माइनस यू बाई ए, प्लस है तो प्लस 1/2 है तो 2, a का वैल्यू छोड़ दो, t का वैल्यू कितना है तो v माइनस यू बाई ए का होल स्क्वायर। अब हम लोग को करना क्या है, s इज इक्वल टू इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे uv माइनस यू स्क्वायर बाई ए प्लस a बाई 2 इंटू v माइनस यू का होल स्क्वायर, मतलब a माइनस b का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या होता है, लेकिन v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv बाई a का स्क्वायर होता है a स्क्वायर। यहाँ पे देखेंगे एक a से एक a कैंसिल हो गया। अब हम लोग को करना यह है s इज इक्वल टू uv माइनस यू स्क्वायर बाई a प्लस v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv बाई 2a। अब हम लोग यहाँ पे एलसीएम लेकर इसको सोल्व करेंगे। s इज इक्वल टू क्या हमारा एलसीएम आएगा 2a एलसीएम आएगा। यहाँ में इससे जब हम लोग डिवाइड देंगे a से एक कैंसिल बचेगा कितना 2 में इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2uv माइनस 2u स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, जो है वही वैल्यू यहाँ पे आएगा v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv। अब हम लोग को देखना है प्लस 2uv माइनस 2uv कैंसिल हो गया, s इज इक्वल टू v स्क्वायर u स्क्वायर में से 2u स्क्वायर को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस u स्क्वायर बाई कितना आएगा 2a। अब हम लोग को देखना है यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। माइनस u स्क्वायर जब इधर आएगा तो क्या होगा प्लस u स्क्वायर, मतलब v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। यह हमारा थर्ड इक्वेशन का प्रूफमेंट था। इस तरीके से हम लोग इसका प्रूफमेंट हम लोग कर सकते हैं। साथ ही साथ तीनों इक्वेशन से हम लोग बहुत सारा न्यूमेरिकल इसमें फाइंड कर सकते हैं। इसका मेन मकसद न्यूमेरिकल बनाना ही था। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल बनाने से पहले एक दो बातें हम लोग देख लेते हैं। कुछ फर्स्ट क्या करना हम लोग को, फर्स्ट हम लोग को यह समझना है नोट में, if the body starts from rest, then its initial velocity
u इक्वल टू कितना होगा 0। याद रखना है कि अगर कोई बॉडी स्टार्ट होता है कहां से, रेस्ट से, तो उस पोजीशन में हम लोग, उस केस में हम लोग u का वैल्यू कितना लेंगे 0। न्यूमेरिकल में आएगा क्वेश्चन। सेकंड हम लोग को याद रखना है कि इफ द बॉडी, इफ यहां पे लिख सकते हैं इफ द बॉडी, बॉडी छूट गया था, इफ द बॉडी कम्स टू द रेस्ट, मतलब अब यहां पे कहना है कोई बॉडी रेस्ट में आता है, मतलब पहले से चल रहा होगा, देन इट्स फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू 0। हम लोग को याद रखना है कि इफ द बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, अगर रेस्ट से स्टार्ट होता है तो उस केस में u का वैल्यू 0 होगा, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा। अगर कोई बॉडी स्टॉप हो जाता है, आकर के रुक रहा है, तो उसका फाइनल वेलोसिटी कितना होगा 0। और थर्ड में याद रखना है कुछ क्या, इफ द बॉडी हैविंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देन a इक्वल टू कितना 0। हम लोग को याद रखना है क्या कि अगर किसी बॉडी का एक्सेलरेशन 0 हो, सॉरी यूनिफॉर्म वेलोसिटी लिखेंगे यहाँ पे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन a इक्वल टू कितना होगा 0। अगर किसी बॉडी का वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो तो हमारा एक्सेलरेशन कितना होता है 0। यह तीनों टॉपिक को हम लोग को याद रखना है ताकि हम लोग न्यूमेरिकल आसानी से बना सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।